हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अभी बज चुके हैं 11 और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अभी दूध बॉर्नविटा वाला क्योंकि बहुत थक गए थे। और कंटिन्यू अभी डोरमेट का काम चल ही रहा है, जो डिज़ाइन है वो सभी कुछ चल ही रहा है। अभी धीरे धीरे बुनाई हुई क्योंकि 12 कलियाँ बननी है, उसमें तो टाइम लगता ही है। और बस अभी दूध पीने के बाद अब मैं सोऊंगी सुबह अर्ली मॉर्निंग। अभी तो कल संडे है तो कल थोड़ा रेस्ट किया जाएगा, लेट उठा जाएगा। और मंडे को फिर पहला सोमवार है तो ऑब्वियसली जल्दी उठना है। और फिर डेली हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही है सभी फैमिली मेम्बर। पर अभी जो है कल संडे, तो कल संडे को एंजॉय किया जाएगा और संडे को लेट सो के उठा जाएगा। बाद में काम होते रहेंगे, एक दिन तो रेस्ट होना चाहिए। तो अभी जो है डोरमेट का डिज़ाइन जो है मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं 2 कलर में अब नहीं बना रही हूँ। मैं अब इसको बनाऊँगी मल्टी कलर में या तीन मल्टी कलर में। तो ये अभी जो है इस तरीके से बन के तैयार हुए हैं। आई होप सो आप लोग को पसंद आएगा ये देखो 3 कली में 3 कली बन चुकी हैं और कलर इसमें और भी आएंगे। जब आएंगे तभी फिर और सुंदर लगेगा। तो अभी जो है फ्रेंड्स इतना ही है। फिर कल के ब्लॉग में और बताते जाएंगे कि कल संडे हमने कैसे एंजॉय करा या हमने क्या बनाया क्या खाया। तो मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है। और मेरे बारे में आप लोग सब कुछ जानते ही हो पहले से ही, ऐसा तो कुछ है नहीं जो बताने लायक हो। सीधी सिंपल सी लेडीज़ हूँ, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ पूजा पाठ में, कर्मा को बहुत मानती हूँ। तो यही सब कुछ है जो लाइफ सिंपल तरीके से जी रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। तो जैसा भी है भगवान का दिया, जो भी कुछ है सब कुछ मंजूर है और हम खुश भी हैं। तो आगे के ब्लॉग में जो भी कल अब देखते हैं कल कैसा क्या रहेगा, कुकिंग में क्या बनना है फिर आप लोग को बताया जाएगा। अभी बच्चे भी सिर्फ दूध दूध पी के अब सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेरेस गार्डन में जो है बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां लगी हैं और बरबटी जो है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बरबटी भी लगी है, बरबटी में है ना करेले लगे हैं। करेले इतने प्यारे लगे हैं, जैसे झूम की शेप में है वो, बहुत ही प्यारे लगे हैं। तो बस अभी जो है देखो मैं दिखाती हूँ मेरे टेरेस गार्डन में जो बरबटी लगी है। मैंने आज ही तोड़ के लाई हूँ क्योंकि फिर बारिश में खराब हो जाती। तो ये हमारे घर की बरबटी है। और फ्रेंड्स बड़े गमले में लगा दो, बाल्टी में लगा दो बरबटी को, आप थोड़े से बड़े गमले में लगाओ तो बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। तो ये बरबटी निकली है मेरे घर की और भी रखी है फ्रिज में। और करेले हैं तो करेले छोटे छोटे हैं, झुमकी साइज होती है ना उस टाइप में, पर बहुत प्यारे हैं। तो किस किस को शौक है वैसे टेरेस गार्डन का कि प्लांट लगे रहना चाहिए। टेरेस गार्डन पे जो है मतलब आप छत पे लगा सकते हैं सब्जियां, बहुत लोग मना करते हैं नहीं लगाना चाहिए, पर भाई छत पे भी सब्जियां लग सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी अच्छे से ग्रो कर जाता है। माउजर भूख रहा है क्योंकि कोई निकला होगा गैया वगैरह, तो बस माउजर शुरू हो गया। कल बज गए थे मेरे को 12 क्योंकि डिज़ाइन देखते देखते ही मेरे को हो गया टाइम। मैं थोड़ी न्यू डिज़ाइन ढूंढ रही थी गूगल चाचा से पूछ के, फिर कुछ एक डिज़ाइन पसंद भी आई, पर मैंने कहा उसमें अभी टाइम है। तो ऐसे करके फिर मैं रात के 12 तो बज ही गए थे मेरे को काम करते। उसके बाद फिर मैं आज सुबह संडे था तो मैं सो के उठ गई 8:30 बजे। फिर उसके बाद यही सब चलता रहा। अभी जस्ट नाश्ता करी हूँ, बस इसके बाद में अब आप लोग देख ही रहे हो कि अब मैं बना रही हूँ पालक पनीर। मेरे को चावल अच्छे लगते हैं पालक पनीर के साथ, सबकी अलग अलग चॉइस है। और नाश्ता कर लेती हूँ ना तो फिर मेरे को रोटी नहीं अच्छी लगती क्योंकि मेरी आदत नाश्ता करने की है, पर इतनी नहीं है कि ज़्यादा नाश्ता हो जाता है तो फिर नहीं होता है मन। बालों पे ध्यान ना दें, बाल मेरे सफ़ेद हो रहे हैं। एक उम्र के बाद बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं, बुढ़ापे का असर है।
बुढ़ापा दहलीज पे आ चुका है, तो ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, समझदार बन उनके ये बाल सफ़ेद हुए हैं। और मैं बालों में नहीं करवाती हूँ कलर वगैरह, मैं सिर्फ बालों में हाईलाइट करवाई थी लास्ट ईयर, 1 साल का रहता है जो कलर, तो मैं वही करवाती हूँ। बाकी मैं बालों में डाई यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ हाईलाइट करवाती हूँ बालों को। 1 साल में रहता है कलर, उसमें बालों में हाईलाइट करो, तो बस हर साल में एक बार हाईलाइट करवा के उसमें फिर मेहंदी लगाती रहती हूँ, तो बाल मेरे बढ़िया उसमें कलर अच्छे से रहते हैं। पर जो वाइट बाल आ रहे हैं ना, उनका कोई वो नहीं, तो अब सोच रही हूँ मैं कि सामने से जो वाइट आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो पूरे बाल ही वाइट करवा लो, ऐसा भी विचार आ रहा है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो एज तो बढ़ती रहती है पर दिल बच्चा है। बालों का तो ऐसा है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, ये वो सभी कुछ है ना, प्रोटीन विटामिन तो मिल ही नहीं रहा है, तो पर हाँ एक समय के बाद तो पक ही जाना है, कितनी ही आप केयर करो। मैं भी करती हूँ, रीठा आंवला शिकाकाई ही मिक्स करके शैम्पू से बाल धोती हूँ। और मैंने शैम्पू के लिए आपको यूट्यूब पे बताया भी था कि रीठा आंवला शिकाकाई का जो शैम्पू है बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है, तो वो भी अच्छा है, उससे भी सिर धोते रहो तो बढ़िया। क्योंकि डायरेक्ट अगर स्कैल्प पे अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो दिक्कत करता है, तो वो चीज़ मत यूज़ करो। डायरेक्ट अगर कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो डैंड्रफ की समस्या आती है, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स रहते हैं। तो जब भी शैम्पू लगाओ, जितने भी यंगर्स हैं, मतलब कॉलेज की गर्ल्स हैं, उनके लिए खास तौर से कहूँगी, क्योंकि वो लोग थोड़ी क्या रहती हैं, इतनी मेहनत कौन करे, तो हम डायरेक्ट शैम्पू लगाया और निकल लिए, तो उससे आपके बाल झड़ेंगे, टूटेंगे, बारिश में आपकी बिल्कुल और गत हो जाएगी, क्योंकि बाल ज़्यादा झड़ते हैं, नाजुक जड़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं सभी गर्ल्स से कहूँगी, जितनी भी कॉलेज की हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, कि आप लोग थोड़ा उसमें है ना शिकाकाई आंवला और रीठा को मीशो से ऑनलाइन बुला लो, या किसी भी जगह से, या फिर आपके उधर शहर में मिल जाए तो, और उसको लाकर उबाल के जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पीस लो और एक बॉटल में भर के रख लो। तो जब भी शैम्पू यूज़ करो किसी भी उसमें, तो शैम्पू को उसमें थोड़ा सा जो हमने बॉटल में पीस के रखा है बैटर, उसको निकाल के थोड़ा सा उसमें प्याज कुट उसे मिक्स कर लो और फिर सिर पे लगा लो, तो उसमें ना डैंड्रफ की समस्या भी कम हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है, बाल भी आपके झड़ना बंद हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और जिनको यकीन ना हो भाई, 3 महीने करके देखना, फ़ायदा पता लग जाएगा खुद ही, फिर उस चीज़ को हमेशा ही करते रहोगे, छोड़ोगे ही नहीं। क्योंकि मैं हर की चीज़ें नहीं बताती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज़ बताऊँ, क्योंकि मैं बाहर की क्रीम लगाती नहीं हूँ। और मैं चावल का जो अपन चावल बनाते हैं उसका जो वो माड़ वगैरह निकलता है ना, कई लोग चावल का माड़ खाते हैं मही के साथ, दूध के साथ, क्या रहता है वो जो भी है, तो मैं उसको जो चावल का माड़ है उसको भी बॉटल में, स्प्रे वाली बॉटल में भर के रखती हूँ। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा स्प्रे कर लो फेस पे और लगा के छोड़ दो, उसके बाद आप नहाने चले जाओ, तो वो बढ़िया, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है स्किन के लिए। करना चाहो तो बहुत कुछ है, नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं है। और मैं ये कहती हूँ जितने भी हमें केयर करा करो, खुद के लिए ज़रूरी है। काम तो होते रहेंगे लाइफ में, पर केयर बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। हमें रुचि होनी चाहिए खास तौर से खुद के लिए, कि हमें अपनी स्किन को अच्छा रखना है, हेयर्स को अच्छा रखना है, ये चीज़ें होना चाहिए। तो आजकल की जो जनरेशन है वो तो भाई नकली शैम्पू मिल जाए उनको, बस महंगे वाले, अरे ब्रांडेड चीज़ है ये और वो, भले बाल झड़ रहे हो, इससे उनको कोई वो नहीं रहता। राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे। ये जो है बारिश की पालक है, इसको साफ करने के बाद एक बार और इसको धोया जाएगा,
क्योंकि सबसे अधिक जो है बारिश में ही बहुत कुछ जीव जंतु भी आ जाते हैं। इसको तो वैसे काट रही हूँ मैं, फिर इसको धो के हम यूज़ करेंगे पालक पनीर में। महाकाली को पुकारो। सुना है आप लोग ने ये वाला भजन? सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ है। और इसकी जो रैदम है, म्यूज़िक है, वो पिक्चर मोहब्बतें का सॉन्ग जो है ना, हम अरे यार गाना भूल गई हूँ मैं। हमको हमी से चुरा लो, तो उसी रैदम पे है ये। महाकाली को पुकारो, मैया को मन में बसा लो, कर लो भक्ति लगा के तन मन, बीत जाएगा ये जीवन, माँ के चरणों में दीपक जला लो। ला 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 ला। एक और भजन भी है मेरे पास। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। इस पे अब क्या बन सकता है बताती हूँ मैं भी। इस पे भी भजन बन सकता है। शेरा वाली माँ भवानी, कितनी है दयालुदानी, आँखों में बसा के मूरत, मन में माँ का ध्यान कर लो, खाली झोलियों को भर लो, माँ की जय जयकार कर लो, माँ की जय जयकार कर लो। सिंह की सवारी, मुख तेज भारी, नैना विशाल है, हाथों में चूड़ा, माथे पे बिंदिया, चूनर भी लाल है, हर एक सांस कह रही है, मुझ पे माँ का नाम लिख लो, चरणों में झुका के सर को, माँ की जय जयकार कर लो, माँ की जय जयकार कर लो। अब बार बार माँ के दरबार हम चल के जाएंगे, ऊंचे पहाड़ लंबी डगर से हम न घबराएंगे, हर एक सांस कह रही है। सुना आप लोग ने ये वाला भजन? कमेंट में जरूर बताना कि ये वाला भजन सुना है कि नहीं कभी। वो वाला तो सुना होगा आपने, पांडे जी का जो भजन है, पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ, पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में बरसे ममता और प्यार, बड़ी ही दयालु है मेरी अम्बे माँ, पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ, है जहाँ ही रानी, करती है अपने बच्चों पे कृपा, अमृत ही बरसे है, ममता की ये रानी है मेरी अम्बे माँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर बताना कि तीनों भजन कैसे लगे हैं, आप लोग को पसंद आए कि नहीं आए। मैं भजन गाती नहीं हूँ, पर हाँ अगर वो रायदम पर रहता है ना
तो फिर मैं गा देती हूँ, अगर फिल्मी तर्ज पे रहता है तो, क्योंकि मेरे को भजन आते नहीं हैं इसलिए। दो भजन तो आप लोग को नए सुनने को मिले हैं, एक शेरा वाली माँ भवानी है ना, और एक मोहब्बत का जो सॉन्ग है वो वाला भजन भी आप लोगों ने पहली बार ही सुने होंगे। और एक सॉन्ग जो है मेरे अर्श के कमर, उस पे भी भजन बन सकता है। रिद्धि सिद्धि की दाता हो तुम गणपति, सारे देवों ने तुमको नमन कर दिया। दुख हरते हो तुम सारे संसार के, सारे देवों ने तुमको नमन कर दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति। बताओ फ्रेंड्स, ये वाला भजन भी कैसा लगा? सब पूरा कमेंट्स में अच्छे से बताना मेरे को कौन सा भजन आप लोग को ज़्यादा पसंद आया। वो भजन आते नहीं हैं पर मैं कोशिश करती हूँ गाने की, मतलब भजन थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, आता है, तो कोशिश करती रहती हूँ। कल हो गया था बॉर्नविटा खत्म, फिर मैं दूध ऐसे पिलाती हूँ। मैं थोड़े से मीठे की शौकीन नहीं हूँ, थोड़ी सी हूँ भी और थोड़ी सी नहीं भी। मेरे को नमकीन भी होना मीठा भी होना, तो मैं वो चक्कर में ना डायरेक्ट कई लोग ऐसे पी कर रहता ना, वो तो पी जाते हैं पर मेरे से नहीं।